हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम देख रहे थे एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट ए। तो जिसमें हमें देखना था कि भारतीय संविधान निर्माण विशेषता। इसके पहले मैंने आपको बोला था कि हम कुछ और चीजें देखेंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी। जैसे हम पढ़ रहे थे राज्य शासन के अंग शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार। तो ये 3 पॉइंट हम देख चुके हैं। चौथा पॉइंट हमें देखना है राजनीतिक विचारधाराएं एवं शब्दावली। ठीक है, तो हम बिना लेट किए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में रिवीजन कराता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिवीजन कराता हूँ लेक्चर के एंड में। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको मेंस के क्वेश्चन भी मैं यहीं पर दूंगा। मेंस की आंसर राइटिंग भी अपन यहीं पर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्रीलिम्स का कोर्स मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। राजनीतिक विचारधारा, देखिए सबसे पहले हमने देखा समाजवाद। समाजवाद और पूंजीवाद। तो देखिए समाजवाद और पूंजीवाद में सिर्फ दो मेन डिफरेंस आप याद रखिए। समाजवाद चाहती है कि सारे समाज में समान लोग रहें, आर्थिक समानता रहे, कोई ना तो बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई ना तो बहुत ज्यादा गरीब हो। ठीक है, एक चीज तो इसके लिए वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जितनी भी बिजनेस है, जितने भी बिजनेस लाइक फोन बनाना, लैपटॉप बनाना, पेन बनाना, कुछ भी बनाना, पेट्रोल डीजल शराब कुछ भी बनाना, वो सारे के सारे काम सरकार करेगी, सरकारी संस्थाएं करेंगी। और जो आम लोग हैं वो आम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर नौकरी करेंगे। तो इस टाइप का समाज वो चाहते हैं ताकि सभी लोग समान रहें। ठीक है, तो कोई आर्थिक असमानता ना हो। तो ये होता है समाजवाद। समाजवाद के अलावा पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो बिजनेस करने देना चाहिए लोगों को। जो जितना बिजनेस करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना ज्यादा पैसे कमा लेगा। एक बात। दूसरी बात, वो ये बोलते हैं कि देखो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना, तो हमें चीजें क्वालिटेटिव मिलती हैं। जैसे आपने देखा कि सरकारी स्कूल क्यों खराब हो गए, क्योंकि पहले सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे, उनको कोई कंपटीशन नहीं था, बच्चों के लिए यही स्कूल है। प्राइवेट स्कूल पहले होते नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि क्वालिटी सरकारी स्कूलों की खराब हो गई। ठीक है, और जब आप अस्पतालों की बात करते हैं तो सेम वहां पर भी यही चीज है। तो पूंजीवाद जैसे आया, जैसे प्राइवेट सेक्टर आ गया उसमें, तो आपने देखा कितने बेहतरीन अस्पताल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स कितने अच्छे हो गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि पूंजीवाद ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं समाजवाद ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक समानता होती है। ठीक है, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। अब बात करते हैं, तो समाजवाद क्या करता है? मैंने आपको बोला आर्थिक समानता पर बहुत ज्यादा जोर देता है। बोलता है कि भूमि भवन उद्योग ये सब सरकार करना चाहिए, लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक भलाई के लिए सब चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मैं करूंगा तो भैया मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगा, मुझे तो जनता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समाजवादी क्या मानते हैं? मानते हैं कि भैया समता मूलक समाज ना बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है, सब एक से रहते हैं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। समाजवादी समुदाय को महत्व देते हैं। वो बोलते हैं किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमीर होने का कोई अधिकार नहीं है, और सभी लोग समान आर्थिक रूप से रहेंगे ना, तो कोई भेदभाव भी नहीं होगा और बढ़िया आराम से रहेंगे भाईचारे से। पूंजीवाद बोलते हैं कि नहीं नहीं, जितने कल कारखाने निजी हाथों में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। और ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने का बिल्कुल अधिकार होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कीमतों का निर्धारण भी, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं चीजें बनाता हूँ, मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो मैं ही इसका प्राइस डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो उत्पादन में कीमतों का निर्धारण भी बाजार करता है। ठीक, अब बात करते हैं साम्यवाद और उदारवाद के बारे में। अब देखिए साम्यवाद क्या होता है, जो अपन ने अभी समाजवाद पढ़ा ना जिसमें आर्थिक समानता थी, तो समाजवाद का और ज्यादा अच्छा और जबरदस्त आदर्श रूप जो होगा वो होगा आपका साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद बोलते हैं पूंजीवाद होने ही नहीं चाहिए, दिखने नहीं चाहिए हमको पूंजीवाद ना। ये बिजनेस में से सख्त नफरत करते हैं ये साम्यवादी लोग। ठीक है, और साम्यवादी लोग अराजकतावाद के समर्थक होते हैं। अराजकतावाद समझते हैं? अराजकता मतलब हो हल्ले करने वाले, मतलब जैसे कि कहीं पे समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं पे कोई आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो खूब हो हल्ला करो। ठीक है, ऐसा। और अराजकतावाद मतलब आपका कोई राजा नहीं होना चाहिए, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई चीज आप पर थोप ना पाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल की आजादी आपको होना चाहिए। जैसे मैं आजाद हूं तो मुझे आपको झापड़ मारने का हक है, ये साम्यवाद है। मैं आजाद हूं तो मुझे अपने मन से जो कुछ भी करना चाहता हूं मैं करने के लिए स्वतंत्र हूं। ठीक है, तो समाजवादी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है, एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना चाहते हैं जहां पर राज्य सरकार धर्म शोषण ये सब नहीं होंगे। ना तो राज्य सरकार होगी, ना धर्म होगा, ना शोषण होगा। ठीक है, क्योंकि धर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि धर्म में भी देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं ना। मुसलमान में देखो सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान, ये भेदभाव होता है, तो वो बोलते हैं ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो मर्जी आए वो करो, मजा आ जाएगा वैसे अगर ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा होता कहीं नहीं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? क्योंकि जो उदारवाद है वो ठीक है थोड़ा सा। उदारवाद क्या बोलता है कि देखो पुरानी प्रथा परंपराएं तो बिल्कुल त्याग दो,
ठीक है। ये बोलते हैं उदारवादी लोग क्या बोलते हैं कि देखो स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या है, एक रूल होनी चाहिए। स्वतंत्रता ऐसा नहीं कि जैसे मैं स्वतंत्र हूं तो क्या मैं आपको झापड़ मारने के लिए स्वतंत्र हूं? नहीं, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है। तो स्वतंत्रता का भी एक अनुशासन होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, वो स्वतंत्रता है। बात समझ आ गई? तो इसीलिए उदारवादी लोग क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन संविधान के साथ राज्य सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये संविधान के समर्थक होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और ये क्या बोलते हैं, ये बाजारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, ये उसके भी समर्थक है कि भैया सबको बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बिजनेस करने का अधिकार? अगर कोई ज्यादा मेहनत करना चाहता है, ज्यादा मेहनत से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो दिक्कत क्या है? और उससे तो अच्छा होगा कि भैया अगर जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमें मिलने की। मैंने आपको एग्जांपल दी, स्कूल देखो प्राइवेट होगा इसलिए ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, हॉस्पिटल देखो प्राइवेट होगा इसलिए ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो ये उदारवाद है। तो उदारवादी लोग बोलते हैं कि भैया ये तर्क और विवेक को सही मानते हैं कि आज हमें क्या जरूरत है, पुरानी प्रथा परंपरा से कुछ नहीं, आज की क्या जरूरत है उसके हिसाब से अपन काम करें। ठीक है। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। देखो संविधान तो आपको बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संविधान मतलब कि एक हमारी बहुत हाई लेवल की बुक, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं, सब उस बुक के हिसाब से चलते हैं। और संविधान में होता क्या है, बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और टाइम टाइम पर हम उनको देखते हैं। ठीक है। अब राज व्यवस्था क्या होती है? तो आप बोलोगे सर संविधान राज व्यवस्था में कैसे अंतर बताएंगे? भाई राज व्यवस्था का मतलब पता क्या है? संविधान तो हो गई बुक। अब जैसे मान लीजिए आपने मर्डर कर दिया, ठीक है, चलो किसी और ने कर दिया, आपने नहीं, आपसे नहीं करवाया, ठीक है, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद उसको सजा होनी है, तो सजा कौन देगा? संविधान। वो बुक, जो हमारा संविधान है, वो शक्ल का बूम बूम की पेंसिल थोड़ी निकल के आएगी फांसी लगा देगी, जैसे ही आपने मर्डर किया और आपको तुरंत फांसी हो गई अपने आप ऑटोमेटिक, ऐसा तो कुछ सिस्टम है नहीं है। इसके लिए हमें संविधान को लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान को लागू करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वो जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम हमारा हो गया राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या होती है? कि संविधान का व्यवहारिक रूप है, मतलब संविधान को लागू करने के लिए जो सिस्टम है, जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है, वो संविधान को लागू करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति है, हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकारी कर्मचारी है, पूरी सरकारें हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, ये सब राज व्यवस्था है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है कि व्यवहारिक रूप से संविधान को लागू करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा कॉलेजियम सिस्टम को, हम आगे देखेंगे जब हम पूरी न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि कॉलेजियम सिस्टम किसको बोलते हैं? 5 लोगों की कमेटी बनती है, 5 लोगों का ग्रुप होता है जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बस इतना। ठीक है। बाकी अपन ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखो राज व्यवस्था में पता क्या होता है? जैसे अभी मान लो संविधान में कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया लड़की की एज भी 18 होनी चाहिए और लड़के की एज 21 होनी चाहिए। अब ये तो असमानता हो गई, और ये तो हमारे संविधान में लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे वैसी सोच थी। आज हमारी सोच बदल गई है, आज हमारी सोच इक्वलिटी वाली है कि भैया महिला भी 21 की तो पुरुष भी 21 का, लड़का भी 21 का, लड़की भी 21 की, बस चटमंगनी पटवेहा। ठीक है। तो आज हमारी सोच बदल गई, तो हमने संविधान बदल दिया। तो राज व्यवस्था वाले लोग ये बोलते हैं कि जब हमें जैसे संविधान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन के हिसाब से हमें चीजें बदलनी चाहिए, तो हमें संविधान भी बदलना चाहिए। तो बस ऐसा। तो राज व्यवस्था जो है ना, वो एक रुकी हुई चीज नहीं है, वो गतिशील है, चेंज होती है, समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है। और इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि क्या चीजें हमें सही है, क्या चीजें बदलने वाली है, क्या चीजें बदलने वाली नहीं है, किस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीजें देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बदल लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 3 मार्कर्स। आपको लगता होगा शासन और सरकार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही तो होते हैं, शासन उसी को बोल देते हैं हम तो आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन नहीं है भैया। आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपको शब्दों का बड़ा, बहुत शब्दों का ही खेल होता है भाई। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि जैसे मान लीजिए नियमों में शिथिलता लाते हुए, बस। अब आपको लग रहा है वो तो लिखा होगा जनरली, नियमों में शिथिलता लाने का मतलब है अपनी मनमर्जी करना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना। लेकिन लिखा इतने प्यार से ये समझ ही नहीं आ रहा, तो शब्दों का बड़ा खतरनाक खेल है। तो आपको वही समझना है सरकार और शासन में अंतर क्या होता है। सरकार क्या होती है? देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था विधायिका क्या होती, कार्यपालिका क्या होती, न्यायपालिका क्या होती है, तो आपको पता होगा, तो उसमें मैं फिर से नहीं जाऊंगा। आपको अगर नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो वो सरकार है। लेकिन शासन में क्या, इसमें शासन में क्या चीजें ऐड हो जाती है? नागरिक समाज और व्यवसायिक संगठन।
व्यवसायिक संगठन का मतलब पता है क्या होता है? व्यवसायिक संगठन का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे बीपीसीएल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे कमाती है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है, वो सब आ जाती है इसी में। ठीक है, व्यवसायिक संगठन। और नागरिक समाज का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ नागरिक समाज और व्यवसायिक संगठन, ठीक है, ये सब मिल गए तो ये शासन बन गया। नागरिक समाज अभी इसी लेक्चर में आगे बताऊं। सरकार का उल्लेख संविधान में है, बिल्कुल सरकार के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, सरकार शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन शासन का कहीं पर उल्लेख नहीं है। शासन का विचार व्यवहारिक नहीं है, सॉरी, संविधान नहीं है, व्यवहारिक है। पब्लिक मतलब हम और आप, सरकार और जो प्राइवेट निजी क्षेत्र, ये दोनों मिलकर सरकार को चलाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर शासन को चलाते हैं, सॉरी, सरकार नहीं, शासन को चलाते हैं। ठीक है, सरकार एक संवैधानिक विचार है क्योंकि संविधान में लिखा है, और शासन प्रशासन चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये प्रशासनिक विचार है। अब आगे पता क्या डिफरेंस है, शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? ठीक है, तो शासन मतलब पता क्या होता है? शासन का मतलब होता है जो नेता मंत्री होते हैं ना, जो आपसे शासन, राज्य का अंग होते हैं। पहली बात, शासन निर्वाचित होते हैं, मतलब इलेक्शन से आते हैं। कहां से आते हैं? शासन निर्वाचित होते हैं, और ये चयनित, आप सिलेक्ट होंगे, आप पीएससी सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट होता है पार्षद, इलेक्ट होता है विधायक, इलेक्ट होता है मंत्री, इलेक्ट होता है सांसद। ठीक है, आप सिलेक्ट होंगे तो आप सिलेक्टेड हैं। प्रशासन, शासन, ये जो नेता होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? संविधान के लिए। और प्रशासन किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपको किसको रिपोर्ट करना होता है? आपको नेता को रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना अगर आप एसडीएम बन गए। बात समझ आ गई? आपको कलेक्टर को रिपोर्ट करना है। शासन के सदस्य जनप्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि होते हैं और आप कहलाएंगे लोक सेवक। ठीक है, शासन एक अस्थायी कार्यपालिका है, ये तो बदल रही, हर 5 साल में बदलेगी, और अब तो उसके पहले बदलने लगी। गोवा जाते, असम जाते, बदल लेते हैं। ठीक है, तो शासन एक अस्थायी कार्यपालिका, और ये स्थायी, आप 30-35 साल के लिए बुक होगा भैया एसडीएम। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, नागरिक समाज, नागरिक समाज में वहां पर एक वर्ड यूज हुआ था, इसका मतलब क्या होता है? देखो, नागरिक समाज में कौन कौन आता है? सरकार आती है और वाणिज्यिक संगठन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नागरिक समाज कैसे क्या करती है? देखो, सरकार का काम होता है, सरकार आपको पनिशमेंट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। सरकार आप पे कुछ नियम बाध्यकारी कर सकती है, बिल्कुल आप पे नियम लगा सकती है, रूल लगा सकती है। सरकार सबकी भलाई के लिए काम करती है, खुद की भलाई के लिए तो भैया सबकी भलाई के लिए काम करती है सरकार। अब इसी के उलट देखो, जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं? ये अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, इन्हें जहां अपना प्रॉफिट दिखेगा ये वहीं काम करेंगे। अब नागरिक समाज क्या करते हैं? मतलब मैं और आप। ठीक है, नागरिक समाज में कौन कौन आते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं, वो सरकार को कभी कभी आते हैं, आंदोलन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा है, एनजीओ का मूवमेंट चल रहा है, तो ये सरकार को टाइम टाइम पे बताते रहते हैं, ए तुम गलत कर रहे हो, ओ गलत कर रहे हो, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, तो ये बताते रहते हैं। छात्र हैं, एनजीओ हैं, फिल्मी कलाकार हैं, और पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ये सब सरकार की, सरकार को हिलाते रहते हैं, ए गलत नहीं करना, ओ गलत नहीं करना, ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, सबकी भलाई के लिए। अब एक जगह लिखा है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब आप और मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं छात्र नहीं हूं, मैं एनजीओ भी नहीं चलाता, मैं फिल्मी कलाकार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा है कि मुझे सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनना है, तो मैं सरकार के लिए, मैं जनता के लिए अच्छे काम करूंगा, सरकार को टाइम टाइम पर उसकी योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि आपकी योजना यहाँ फेल हो रही है, आप इस योजना को और अच्छा ऐसे कर सकते हैं, आप महिलाओं को ये कर सकते हैं। तो ये स्वैच्छिक, मैं स्वेच्छा से भी सिविल सोसाइटी का मेंबर बन सकता हूँ, ये वही सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज। ठीक है, बात समझ आई? तो आई थिंक आपको सारी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। रिवाइज करना मत भूलिएगा, लेक्चर में तो मैं करवा ही रहा हूँ रिवाइज, घर पर जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, बीच आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चंस में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, एक बार रिवीजन फटाफट फटाफट। राजनीतिक विचारधारा, मैंने आपको बताया समाजवाद क्या होता है, सब जगह समानता होनी चाहिए, और सारे बिजनेस जो है वो कौन करे? सरकार करे। पूंजीवाद में भैया बिजनेस करने की स्वतंत्रता सबको है, और यहाँ पर जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने बिजनेस करेगा, वो उतने पैसे कमाएगा। साम्यवाद क्या होता है? समाजवाद का एकदम आदर्श रूप, यहाँ अराजकतावादी, सबको बिल्कुल अपनी इच्छा से चलने का अधिकार है, जो इच्छा हो मन में वो करो। लेकिन उदारवाद में भैया स्वतंत्र हो, लेकिन संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र हो। ठीक है, और ये बोलते हैं कि आपको बिजनेस करना आप कर सकते हो, पूंजीवाद के भी समर्थक होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, संविधान मैंने आपको बताया, संविधान और राजव्यवस्था। संविधान तो जस्ट एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन राजव्यवस्था उस संविधान को लागू करने के लिए जो बनाया गया सिस्टम है वो राजव्यवस्था है।
ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और राज्य व्यवस्था टाइम टाइम पर संविधान पढ़ती है, समझती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस करती रहती है। ठीक है, सरकार और शासन में मैंने आपको बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सरकार होती है। अगर इसी में नागरिक समाज और व्यवसायिक संगठन जुड़ जाते हैं तो उसको हम शासन बोलने लगते हैं। शासन में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों होते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ संविधान के लिए ही उत्तरदायी है, संविधान में ही बना हुआ है। ठीक है, और शासन जो है एक प्रशासनिक विचार है। तो मैंने आपको नागरिक समाज बता दिया है, आपको समझ आया। शासन और प्रशासन में तो प्रशासन बनेंगे आप, कलेक्टर बनेंगे आप चयनित होंगे, सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट नहीं होंगे। जो निर्वाचित होते हैं वो शासन होता है, और आप जनप्रतिनिधि या शासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जो नेता मंत्री हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नेता मंत्री है वो सिर्फ संविधान के लिए उत्तरदायी होते हैं। और वो जो शासन होता है वो जनप्रतिनिधियों का होता है, प्रशासन होता है वो लोक सेवकों का होता है। शासन अस्थायी होता है, 5 साल में बदल जाता है, और प्रशासन स्थायी होता है। ठीक है, नागरिक समाज मैंने आपको बता दिया। सरकार दंड देने का काम करती है, बाध्यकारी चीजें आप पर लागू कर सकती है, रूल्स बना सकती है, सबकी भलाई के लिए काम करती है। वाणिज्यिक संगठन सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। और नागरिक समाज मैंने आपको बताया कि वो जैसे छात्र है, एनजीओ है, फिल्मी कलाकार है, पत्रकार है, मानव अधिकार कार्यकर्ता है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, या फिर आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत लगी हो या कोई आप और कुछ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए। ठीक है, तो डेली हम मिलेंगे एक वीडियो के साथ। बहुत ही जल्द 2 वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।